नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 100% परीक्षा में आएगा। और यह बाबू 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आज हम लोग जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न है वही आज इस क्लास में देखेंगे। तो आज इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लेंगे क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट 2026 एग्जाम में पूछने वाला है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। यानी जो जयप्रकाश नारायण थे इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था। कर 11 अक्टूबर 1901 में कि 11 अक्टूबर 1902 को। याद रख लेंगे, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर को। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया गया था। यानी जो संपूर्ण क्रांति जो भाषण है यह कब दिया गया था। 5 जून 1974 को कि 10 जून 1974। याद रख लेंगे बाबू, दूसरा का जो आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 को। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जितने भी इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे सब बाबू वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके 100% एग्जाम में आएंगे, इसलिए क्लास को एकदम मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किसके लिए काम किया था। तो याद रख लेंगे अमेरिका में वो किसके लिए काम किए थे। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कारखानों में भी काम किए थे, बागानों में भी, होटलों में भी, यानी वे तीनों में काम किए थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कराए कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जो उपनाम था ना, क्या नाम था। कहता नेता नाम था कि लोकनायक की, महात्मा की, गुरु। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा लोकनायक के नाम से उन्हें जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू किया था। यानी जो जयप्रकाश नारायण थे वो अपनी पढ़ाई जो थे ना वो कहाँ से शुरू किए थे। तो पटना से शुरू किए थे, यानी पटना बाबू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और जिस भी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए बाबू, कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको पूरा वीडियो अपलोड, आपको हर चीज़ मिलेगा उस चैनल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो जो जयप्रकाश नारायण थे ना किस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो याद रख लेंगे कौन सा आंदोलन था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी असहयोग आंदोलन भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, भारत छोड़ो आंदोलन भी। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सा दल गठित किया था। तो जो जयप्रकाश नारायण थे कौन सा दल गठित किए थे। याद रखेंगे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन बी को आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। याद रख लेंगे जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न और मैसेज पुरस्कार ये सब मिला था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कराए कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विषय में पढ़ाई की। तो याद रख लेंगे किस विषय में, राजनीति में। ऑप्शन ए कह रहा है। याद रख लेंगे ऑप्शन बी कह रहा है कि विज्ञान में कि समाज शास्त्र में। तो समाज शास्त्र में वो अमेरिका में रहकर पढ़ाई किए थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु यानी निधन कब हो गया था उनका। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि जयप्रकाश नारायण की जो मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 11 के आंसर लगाइए कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है। यानी जो बातचीत निबंध है इसके लेखक कौन हो जाएंगे। प्रेमचंद्र हो जाएंगे कि बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे कि महादेवी वर्मा हो जाएंगी। याद रख लेंगे बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे।
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे बाबू, क्योंकि लिंक आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाइए और ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। चलिए 12 कैंसर लगाइए कि वाक शक्ति किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है। तो जो वाक शक्ति, जो बोलने की शक्ति है ना, किसे वरदान बताया गया है, तो याद रख लेंगे 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वाक शक्ति को, वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया गया है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। तो किस प्रकार की बातचीत में, भाषण में कि संवाद में कि सभा में कि मीटिंग में। याद रख लेंगे जब बाबू संवाद होता है तो उस समय ताली बजाने में अवसर नहीं मिलता, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भाषण में तो ताली बजाने का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी याद रख लेंगे। 14 का आंसर दीजिए कि बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। याद रख लेंगे बातचीत का जो उद्देश्य होता है मन बहलाना, ज्ञान प्राप्त करना, कि ताली बजवाना, कि सम्मान प्राप्त करना। तो याद रख लेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा मन बहलाना। जो बातचीत करने से क्या होता है, मन बहलाते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 क्वेश्चन कि बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता है। तो बिना वाक शक्ति के न जो संसार होता है गूंगा होता है। कैसा होता है, गूंगा होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 क्वेश्चन कि लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है। तो जो लेखक हैं वो बातचीत की जो तुलना किससे किए थे, याद रख लेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा भोजन से। किससे किए हैं वो बातचीत की तुलना, भोजन से किए हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। देखिए बाबू आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो 50 आपको वैसे क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 17 का आंसर है कि बातचीत से क्या होता है, क्या हो जाता है। तो बातचीत से जो मन होता है ना बाबू क्या होता है, हल्का हो जाता है। बातचीत करने से मन जो है हल्का हो जाता है, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18 क्वेश्चन कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितनी वर्षों के बाद आदमी का आवाज़ सुना था। तो 16 वर्ष के बाद वह आदमी का मुख देखा था, यानी सुना था, आवाज़ सुना था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी आपको रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन कि बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है। तो जो बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो होता है ना, किसके बीच होता है, तो दो व्यक्तियों के बीच, यानी दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत का है सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत कब होती है। एडिसन के अनुसार जो असली बातचीत होती है जब दो लोग बात करते हैं, यानी दो लोगों के बीच जो असली बातचीत होती है। ऑप्शन सी आपका याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए लगाएंगे 21 क्वेश्चन कर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको यह क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में हुआ था। 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, याद कर लेंगे। चलिए 22 का आंसर लगाइए कि दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है। याद रख लेंगे दिनकर जी का जो जन्म स्थान है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिमरिया में है। कहाँ है, सिमरिया में है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन कि अर्धनिस्वर के लेखक कौन है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अर्धनिस्वर के जो लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो आपको मिल जाएगा। आपको जितना भी क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हिंदी का सब हम आपको क्लियर करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और देखिए ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और ग्रुप का लिंक हम आपको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करने जाइएगा तो ऊपर में देखेंगे तो लिंक है, वहीं पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए 24 का आंसर दीजिए कि अर्धनिश्वर किस देवता का कल्पित रूप है। तो जो अर्धनिश्वर है ना किस देवता का कल्पित रूप है, कर विष्णु जी का है कि शिव का है कि ब्रह्मा का है कि इंद्र का है। तो याद रख लेंगे 24 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो शिव का कल्पित रूप है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करें कि अर्धनिश्वर का आधा अंग किसका होता है। तो अर्धनिश्वर का जो आधा अंग होता है ना पुरुष और नारी दोनों का होता है। किसका होता है, पुरुष और नारी दोनों का होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 प्रश्न कर रहा है कि दिनकर जी को
राष्ट्र कवि किस कारण से कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि उनको किस कारण से कहा जाता है? याद रख लेंगे, उनके वीर रस की कविताओं के कारण। उनके जो वीर रस की कविताएं हैं ना, उसी कविताओं के कारण उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसको? दिनकर जी को। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनिश्वर का क्या प्रतीक होता है? तो याद रख लेंगे, अर्धनिश्वर का जो प्रतीक होता है ना, वो बाबू स्त्री और पुरुष की समानता, यानी ईश्वर और पुरुष जो है दोनों समान है, यही अर्धनिश्वर का प्रतीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कि नारी की पराधीनता किसके विकास के बाद शुरू हुई थी? तो जो नारी की पराधीनता है ना, किसके विकास के बाद शुरू हुआ था? तो कृषि के विकास के बाद। जब कृषि का विकास हो गया था उस समय नारी की प्रधानता जो थी शुरू हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन करें कि दिनकर जी के अनुसार पुरुष में कौन से गुण आने चाहिए? तो दिनकर जी के अनुसार जो है पुरुष में कौन से गुण आने चाहिए? क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट करिए। 29 का याद रख लेंगे, सहिष्णुता और दया का। दिनकर जी के अनुसार पुरुष में कौन सा गुण आना चाहिए? सहिष्णुता और दया का, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 का आंसर लगाइए। करें कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो किस युद्ध से बचा जा सकता था? याद रख लेंगे, वो कौन सा युद्ध था? तो महाभारत था। महाभारत से बचा जा सकता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था जो कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो याद रखिए, जो कहानी है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अमृतसर से। अमृतसर से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन कि लहाना सिंह ने किस लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था? तो लहाना सिंह ने किस लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था? तो याद रख लेंगे, सूबेदारनी को। किसको? सूबेदारनी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 प्रश्न कराए कि लहाना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा? जो लहाना सिंह था ना, लड़की से बार बार पूछ रहा था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तेरी कुड़माई हो गई या चाहे तेरी मंगनी हो गई, वही क्वेश्चन है, पूछ रहा था। चलिए 35 का लगाइए कि लहाना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना? तो याद रख लेंगे, लहाना सिंह जो था सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना था? तो अपने बचपन की दोस्त के रूप में। अपनी बचपन की दोस्त के रूप में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन करें कि कहानी के अनुसार लहाना सिंह किसके लिए युद्ध लड़ता था? तो कहानी के अनुसार जो लहाना सिंह है किसके लिए युद्ध लड़ा? कह रहा है कि भारत के लिए, कि फ्रांस के लिए, कि जर्मनी के लिए, कि इंग्लैंड के लिए। क्या आंसर हो जाएगा? सारे बच्चे आंसर लगाएंगे। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो हमको लग रहा है कि भारत, कहानी के अनुसार लहाना सिंह किसके लिए युद्ध लड़ता है? तो किसके लिए? तो भारत के लिए ना बाबू युद्ध लड़ता है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन का है कि सूबेदारनी ने लहाना सिंह से क्या अनुरोध किया था? तो जो सूबेदारनी है वो लहाना सिंह से क्या अनुरोध करती है? क्या आंसर हो जाएगा? सारे बच्चे आंसर लगाएंगे। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे के पति और बेटे की ख्याल रखने का, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 38 का आंसर लगाइए कि लहाना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? तो लहाना सिंह का जो सबसे बड़ा गुण था ना, उसकी साहस थी। क्या थी? उसका साहस था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि लहाना सिंह ने सूबेदारनी से कौन सा वादा किया था? तो याद रखेंगे, उसके बेटे की रक्षा करने का। किसी का कौन सा वादा किया था? तो उसके बेटे का रक्षा करने की वादा किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 40 का आंसर लगाइए कि सूबेदार का बेटा कौन था? तो सूबेदार का जो बेटा था कौन था? बोधा सिंह था। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, बोधा सिंह था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 41 के आंसर दीजिए कि अज्ञे का वास्तविक नाम क्या था? याद रख लेंगे, जो अज्ञे जी थे ना, इनका जो वास्तविक नाम था सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे नाम था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है।
तो अगेन जी का जो जन्म हुआ था याद रख लेंगे 42 का आंसर हो जाएगा 1911 में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन कर रहा है कि अगे जी की कहानी रोज की मुख्य पात्र कौन है, तो मालती है। कौन रोज कहानी की मुख्य पात्र है, तो मालती है, ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन 44 क्वेश्चन कर रहा है कि रोज कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो यह जो कहानी है कैसी कहानी है, 44 के आंसर याद रख लेंगे। गृहिणी की मानसिक दशा, यानी जो घर में काम करने वाली जो गृहिणी होती है उसकी मानसिक दशा बताती है ये रोज कहानी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि अगेन जी को किस प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो अगेन जी को याद रख लेंगे कौन सा पुरस्कार से, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि मालती का जीवन किस रोग के समान प्रतीत होता था, तो कौन से रोग के समान प्रतीत होता था, 46 के आंसर याद रख लेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गैंग्रीन। गैंग्रीन रोग के समान प्रतीत होता था, ध्यान रखेंगे। चलिए 47 के आंसर दीजिए। करे कि अगे जी की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो जो अगे जी की शिक्षा हुई थी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 क्वेश्चन कि रोज कहानी के लेखक ने मालती को क्या कहा, तो जो रोज कहानी के लेखक है उन्होंने मालती को क्या कहा था, बहन कहा था, बहन कहा था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 49 कैंसिल लगाइए, सॉरी बच्चों इसमें क्या कहा था, सखी कहा था, बहन नहीं, सखी कहा था, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन कि मालती का बच्चा किस प्रकार का था, तो याद रखिए मालती का जो बच्चा था किस प्रकार का था, दुर्बल और बीमार, दुर्बल और बीमार बच्चा था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 के आंसर दीजिए कि रोज कहानी में मालती के जीवन की स्थिति को किससे जोड़ा गया है, तो किससे जोड़ा गया है कमेंट करिए। याद रख लेंगे ऊब और उदासी से, ऊब और उदासी से जोड़ा गया है, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली वो 50 क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट कर लिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको जो 50 क्वेश्चन है याद हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। हम आपको बता दिए हैं कि ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।